नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं कि लगातार जो एसएसके के पाठक के आने के उपरांत एक विश्वास बढ़ा था, एक उम्मीदें जगी थी। एक एसएसके के पाठक अपनी ईमानदारी का, अपने कर्तव्य निष्ठता का जो अस्तित्व कायम करने का प्रयास किए थे और काफ़ी हद तक उनका अस्तित्व कायम भी हो चुका था। ऐसा उम्मीदें जो है लगाई जा रही थी, ऐसा विश्वास जताया जा रहा था कि एससीएसके के पाठक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु बिहार में यूपी से एक फरिश्ता बन करके आए हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, एससीएसके के पाठक का जो खाने का दाँत अलग और दिखाने का जो दाँत अलग था, उससे लोग रूबरू होते चले गए और अब यह परिस्थिति, यह हालात उत्पन्न हो चुका है पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षा जगत का। यहाँ एक-एक शिक्षक, शिक्षिकाएँ, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र, छात्राएँ, उनके अभिभावकों का अविश्वास लगातार जो है एक निम्न अधिकारी कर्मचारी से लेकर के आला अधिकारियों तक पर से जो है वह उठते जा रहा है। एकदम उनके प्रति अविश्वास बढ़ते जा रहा है, भरोसा उनसे उठते जा रहा है, उनसे उम्मीदें टूटते जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप लगातार अब तक जब से कि एससीएसके के पाठक आए हैं, तब से चूँकि आप सभी ने देखा कि लगातार दिन-दिन, एक-एक दिन में 2-2, 4-4, 5-5 जो है वो पत्र जारी किए गए हैं। अब तो पत्र-पत्रांक जारी होना बहुत कम हो गया है। पहले इतने पत्र-पत्रांक जारी हो रहे थे शिक्षा विभाग के द्वारा, चाहे वो अपर मुख्य सचिव के माध्यम से या निदेशकों के माध्यम से, आलाधिकारियों के हवाले से या फिर निम्न अधिकारियों जो प्रखंड स्तर के हों या जिला स्तर के हों, उनके हवाले से। और कन्फ्यूज़ हो जा रहा था लोग कि किसे समाचार पत्रों में छापा जाए, किसका उल्लेख किया जाए, किसे न्यूज़ चैनलों में दिखाया जाए, किसे सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया जाए। लेकिन अब कम हो चुका है, फिर भी अभी भी जो है उस समय भी कोई ऐसे पत्र-पत्रांक होते थे जो एकदम साक्ष्य और सबूत होता था हमारे पास, आपके पास, विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों के पास कि नहीं, यह पत्र-पत्रांक जो है शिक्षा विभाग के हवाले से ही जारी हुआ है। लेकिन जब उसपे कंट्रोवर्सियाँ स्टार्ट हो जाते थे, जब उसमें फजीहत बढ़ता था, जब अधिकारियों के व्यजित होना आरंभ हो जाता था, तब उस पत्र-पत्रांक को जो है वो सिरे से खारिज कर दिया जाता था, उसे फर्जी बता दिया जाता था। एक मामला ऐसा ही आज भी आया है। यह मामला है कि आप सभी को मैंने बताया था कि माननीय महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो है वह एक पत्र लिखा गया राज्यपाल के प्रधान सचिव के द्वारा माननीय बिहार सरकार के सचिव को। उस पत्र में यह जिक्र किया गया कि भीषण गर्मी चल रहे हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावक पर पड़ रहा है। लगातार जो है ये खबरें आ रही हैं बिहार के विभिन्न सरकारी विद्यालयों से कि वहाँ शिक्षक, शिक्षिकाएँ, छात्र-छात्राएँ जो बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा रहा है, उल्टी दस्त आरंभ हो जा रहा है, लू लग रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है उनको, एवं शिक्षक, शिक्षिकाएँ जो है आने-जाने के क्रम में वे गिर रहे हैं, जो है उनका एक्सीडेंट हो रहा है, बुरी तरह से वो घायल हो रहे हैं। कई शिक्षक, शिक्षिकाएँ जो है वो दिवंगत हो गए। तो इसे संज्ञान में रखते हुए अनुरोध किया गया राज्यपाल महोदय के द्वारा प्रधान सचिव के माध्यम से बिहार सरकार के सचिव को, बिहार सरकार को, कि वे शिक्षा विभाग को निर्देशित करें, आदेश दें कि जो गर्मी की छुट्टी 15 मई को समाप्त हुई और 16 मई से जो नए समय सारणी के अनुरूप जो विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, तो गर्मी की छुट्टी को जो है वो विस्तारित करके और जून माह के प्रथम सप्ताह तक कम से कम किया जाए, उसके उपरांत जो है विद्यालय संचालित हों। तो इस प्रकार से अनुरोध किए गए और इसके तुरंत बाद जो है बिहार के मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी एक पत्रांक जारी करके और लंबा चौड़ा जो है आदेश पारित किया जाता है। उस आदेश में, उस पत्रांक के माध्यम से उस प्रखंड के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाओं को निर्देशित किया जाता है, आदेश दिया जाता है कि चूंकि बिहार के सरकारी विद्यालयों में गरीब तबके के बच्चे जो है वो पठन-पाठन का कार्य करते हैं और ऐसा देखा जा रहा है, जो जांच हो रहे हैं निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा, ऐसा पाया जा रहा है कि 6 बजे जो है शिक्षक, शिक्षिकाएँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो चेतना सत्र है उसका आयोजन 6 बजे सुबह आरंभ नहीं हो रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि अनुशासनहीनता देखा जा रहा है, जिसका प्रभाव जो है वहाँ के गरीब बच्चे पर पड़ेगा, वो भी अनुशासन विहीन हो जाएंगे। तो इसका ध्यान में रखते हुए कि गरीब बच्चों के अंदर अनुशासन जगे, उनके अंदर शिक्षा के प्रति चेतना जगे, इस हेतु अब सभी शिक्षक, शिक्षिकाएँ जो है वे 5:45 में ही सुबह जो है विद्यालय में उपस्थित हो जाएंगे और वे चेतना सत्र का आयोजन जो है 5:45 से वो करेंगे। और यह भी निर्देशित किया गया कि 5:45 से 6:05 तक यदि किसी भी विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं, वहाँ के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापकों का जो ग्रुप फोटो है वह यदि एचएम ग्रुप, जो एचएम का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें यदि नहीं डाला जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कि उस विद्यालय के कोई भी शिक्षक, शिक्षिका, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है उपस्थित नहीं है और सभी का जो है उस दिन का अनुपस्थित करार देते हुए और वेतन कटौती हो जाएगा, उन पर विभागीय कार्रवाई होगा। इस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं और दिन में 2 बार जो है वह फोटो भेजने की भी निर्देश दिए जाते हैं। एक फोटो जो है वो सुबह में 6:05 से पूर्व
एचएम ग्रुप में डल जाने चाहिए और दूसरा फोटो जो है वो 1:30 के उपरांत जो है डल जाने चाहिए। तो 6:05 के बाद का फोटो एक्सेप्टेड नहीं है और 1:30 बजे के पूर्व का भी फोटो एक्सेप्टेड नहीं होगा। इस प्रकार से भारी भरकम निर्देश पारित किया जाता है और बजाबते उस पर जो है उस प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर जो है तिथि के साथ होता है। लेकिन उसके बाद से फजीहत बढ़ जाता है, हर जगह उसका विरोध होता है कि जब 6 बजे विद्यालय पहुंचना है शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र-छात्राओं को, तो इतने मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, इतने घटनाएं हो रही हैं। अब 15 मिनट पूर्व पहुंचने हेतु तो उन्हें और सुबह में जगना पड़ेगा और जो 5 बजे निकलते थे उनको 4:45 बजे निकलना पड़ेगा, 4:30 बजे किसी-किसी को निकलना पड़ेगा, 4 बजे भोर में किसी-किसी को निकलना पड़ेगा। क्या 4:45 बजे विद्यालय पहुंचने हेतु उतना सुबह जब कोई निकलेगा अपने कमरे से शिक्षक या शिक्षिका, तो क्या उन्हें यातायात का साधन उपलब्ध हो पाएंगे क्या? 6 बजे पहुंचने के लिए यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। छात्र-छात्राएं जो प्राथमिक विद्यालय में छोटे बच्चे जो 5-6 वर्ष के लिए हैं, वे क्या उतना सुबह पहुंच पाएंगे क्या विद्यालय? नहीं जग पाएंगे। तो ये सारे जब मुद्दे उठे और फजीहत जब बढ़ना आरंभ हो गया, तो एक आज के डेट में 22 मई 2024 के डेट में जो है एक नया पत्र जो है जारी हो जाता है और उस पत्र पर भी उसी प्रकार के हस्ताक्षर होते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का और पूर्व के पत्रांक संख्या 216 को जो है जो 20 मई 2024 की तिथि में जारी हुआ था, उस पत्रांक को जो है पूरी तरह से सिरे से खारिज करते हुए उसे फर्जी बताया जाता है और जो है उसे बताया जाता है कि यह बेबुनियाद और निराधार है। इस प्रकार का जो है मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से कोई पत्रांक जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन अब तक आपने ऐसा देखा कि जितने भी अब तक दर्जन भर से अत्यधिक पत्रांक जो फर्जी घोषित किए गए शिक्षा विभाग के द्वारा, उनको वायरल करने वालों पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पत्रांक फर्जी रहता ही नहीं था। जानबूझ करके अपने ही फर्जी पत्रांक को जो है फर्जी जो है घोषित किया जाता रहा आज तक और इसी प्रकार के खेल खेले जाते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।